अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामा मास्टर। व्यूअर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल उम्मीद की आने वाली एक 7 और लास्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट दिखाया जाता है कि उम्मीद को जैसे ही पता चलेगा कि उसकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो बगैर किसी की परवाह किए ना दाएं देखती है और ना ही बाएं और पहुंच जाती है हॉस्पिटल। और उसको परेशान देख लेती है पिंकी और अपने बाप को बता देती है कि मामा इतनी ज्यादा परेशान है और वो कहीं चली गई हैं। तो रमीज और उसकी माँ जो कि हॉस्पिटल में मौजूद हैं, उम्मीद को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उम्मीद आ गई है। लेकिन उम्मीद को तो उनकी परवाह ही नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची के लिए आई है और पूछती है कि मेरी बच्ची किधर है, कैसी है। तो रमीज की माँ उम्मीद को बताती है कि वो ठीक नहीं है, उसको तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है और मेरे बेटे को भी तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम प्लीज उसको और मत तड़पाओ, तुम वापस आ जाओ उसकी जिंदगी में। ये सुनकर उम्मीद बहुत ज्यादा हैरान होगी कि मैं अब इसकी जिंदगी में कैसे वापस आ जाऊँ। तब वो रमीज की माँ को बताती है कि मेरी शादी हो चुकी है। इतने में जब असद को पता चलता है कि उम्मीद तो घर पर नहीं है, वो उसके बाप से पूछता है कि उम्मीद आपकी तरफ तो नहीं आई, और वो भी मना कर देता है कि उम्मीद तो मेरी तरफ नहीं आई। असद बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा कि उम्मीद आखिर गई किधर। वो उम्मीद को ढूंढता ढूंढता उसको पता लगा ही लेगा कि वो हॉस्पिटल में मौजूद है और असद पहुंच जाएगा हॉस्पिटल में। और जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचेगा तो उम्मीद उनको बता रही होती है कि मेरी शादी हो चुकी है। और रमीज बेकाबू हो जाता है और बगैर ये देखे कि वो किस जगह पर खड़ा है और किस लिए खड़ा है, वो उम्मीद के मुंह पर थप्पड़ मार देता है कि तुमने ऐसा कैसे कर लिया। हालांकि वो जानता है कि वो उम्मीद को तलाक दे चुका है और उम्मीद की इद्दत भी पूरी हो गई है, तो अब उम्मीद का पूरा हक बनता है कि वो दूसरी शादी कर ले, और उसने ऐसा ही किया। लेकिन रमीज को पता नहीं क्यों ये बात अच्छी नहीं लगी, जबकि वो शादी कर चुका है। और वह उम्मीद के मुंह पे जैसे ही थप्पड़ मारता है तो पीछे से असद ये सब कुछ देख लेगा और आकर उम्मीद को पकड़ेगा और रमीज के मुंह पर वो भी थप्पड़ मार देगा और उससे लड़ने लग जाएगा कि तुम होते कौन हो मेरी बीवी को हाथ भी लगाने वाले। तो रमीज कहता है कि मैं इसका एक्स हस्बैंड हूँ और ये मेरे लिए ही इधर आई है। तब उम्मीद कहेगी कि नहीं, मैं इसके लिए नहीं आई, अपनी बच्ची के लिए यहाँ पर आई हूँ। ये सुनकर असद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि एक के बाद एक पहेली उसको बूझने को मिल रही है। एक उम्मीद इधर आई क्यों, और ऊपर से इसकी। तब असद उम्मीद को कुछ भी कहने की बजाय सारी बात को संभाल लेता है और उम्मीद को कुछ नहीं कहता। और असद उम्मीद को हौसला देता है और रमीज से ही बदतमीजी करता है और उम्मीद को वापस घर लेकर आ जाता है। जब घर लेकर आता है तो फिर उससे गिला करता है कि तुम्हारी बेटी भी है, तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। तो फिर उम्मीद कहेगी कि मैं डरती थी कि आप कहीं मुझे छोड़ ना दें, ये बात सुनकर के मेरी एक बच्ची भी है। असद कहेगा कि मैं भला ऐसा क्यों करूँगा, मैं भी तो एक बच्ची का बाप हूँ, तुम भी तो मेरी बच्ची को संभाल रही हो, तो मेरा भी तो ये हक बनता है ना कि तुम मुझे सब कुछ बताओ, और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी बच्ची की हिफाजत करूं। उम्मीद ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि असद बिल्कुल भी रमीज जैसा नहीं निकला और उसने मेरा साथ दिया और मुझे किसी के सामने जलील नहीं होने दिया। और तब भी वहाँ पर पहुँच जाता है उम्मीद का बाप और वो सारी सिचुएशन देख लेता है और उम्मीद उससे गिला करती है कि बाबा आपने मुझे मना किया था, अगर हम पहले बता देते तो शायद इतनी मुश्किल ना आती और मेरी बच्ची भी शायद मेरे पास होती आज। उम्मीद का बाप उससे बहुत ज्यादा माफी मांगेगा कि मुझे माफ कर दो बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया और मुझे गलत मत समझना। और तब ही असद रमीज के खिलाफ केस कर देता है कि तुम इसकी बच्ची इसको वापस कर दो, और ये केस उम्मीद जीत जाती है क्योंकि बच्ची अभी बहुत ज्यादा छोटी है। उधर दूसरी तरफ शैला को तो अब जैसे रमीज की कोई परवाह ही नहीं, उसको तो पर लग चुके हैं और वो खुली हवा में घूम रही है। उसको रमीज की कोई परवाह नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है और वह रमीज से सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिशात ही करती है। अब जब रमीज उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहा तो शैला उसको छोड़कर चली जाती है और रमीज पहले ही फ्लैट शैला के नाम कर चुका है। इस तरह रमीज और उसकी माँ बिल्कुल अकेले रह जाते हैं और उम्मीद जिसका घर भी बस चुका है और उसको अपनी बच्ची भी वापस मिल चुकी है, वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। और उम्मीद का बाप भी बहुत सुरखरू हो चुका है कि उसकी बच्ची एक अच्छे घर में चली गई है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी प्रिडिक्शन। हालातों वाकयात आगे पीछे भी हो सकते हैं। आपको कहानी कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो